नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने जब ये जर्नी शुरू की तो हमने सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया किया और उसके बाद हम जो लोगों ने क्या किया, मोशन ऑफ अर्थ किया, उसके बाद सोलर एक्लिप्स किया और लूनर एक्लिप्स किया। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता क्या है, ये शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। ये होता क्या है कि आपने कोई ग्लोब या फिर कोई मैप या कोई मानचित्र जब देखा होगा तो उसके ऊपर अलग अलग तरह से कुछ लाइनें देखी होंगी। कुछ लाइनें मैप के ऊपर से नीचे, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक या नॉर्थ से साउथ तक, और कुछ लाइनें वेस्ट टू ईस्ट आपने देखी होगी, मतलब कुछ ऊपर से नीचे और कुछ दाएं से बाएं आपने देखी होंगी। दोस्तों ये जो लाइनें हैं, ये जो जाल है, ये जो ग्रिड है, ये जो मतलब नेट है, ये ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों ये रेखाएं खींची क्यों गई, क्यों इनकी जरूरत हुई, क्या ये जरूरी थी? दोस्तों आपको पता है कि जो पृथ्वी है हमारी वो गोलाकार है, उसका जो शेप है वो गोल है, मतलब उसके लिए एक अलग वर्ड हम यूज करते हैं जियोड शेप, मतलब पृथ्वी के समान आकृति वाली कोई भी वस्तु। जियोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु ऐसी जो वैसे तो गोलाकार हो बट उसके जो ऊपर का और नीचे का जो सिरा है, उसके जो पोल हैं वो थोड़े से चपटे हों। इस तरह की जो आकृति होती है उसको जियोड बोलते हैं। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और जो हमारे रीजन हैं, जो हमारे क्षेत्र हैं वो बहुत छोटे हैं। तो एग्जैक्ट किसी एरिया की लोकेशन का पता लगाने के लिए इस ग्रिड का प्रयोग किया जाता है और इसी ग्रिड के आधार पर, इसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर ये जो हमारी आप देखते हैं कि जीपीएस सिस्टम, और हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं तो उसके भी पीछे कहीं ना कहीं किसी जगह का या किसी स्थान की जो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इसी ग्रिड प्रणाली का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसी को आज हम और गहराई से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, मतलब अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, आप लोगों को मैं बताता हूं कि अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो रेखाएं पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट टू वेस्ट तक खींची जाती हैं। मतलब इसको और अच्छे से समझते हैं और आसानी से समझते हैं और इस आसान तरीके से समझते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये वास्तव के अंदर, वास्तविकता के अंदर पृथ्वी के ऊपर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ ये इमेजिनरी हैं, सिर्फ ये वैसे किसी क्षेत्र के या किसी रीजन के लोकेशन के लिए ही मैप और ग्लोब के ऊपर खींची गई है। तो अगर आपको लगे कि ये वास्तव में इनका कोई भी पृथ्वी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो ये रेखाएं सबसे पहले तो इमेजिनरी लाइन है। अब इमेजिनरी लाइन में हम सबसे पहले यूज करते हैं लॉन्गिट्यूड की, मतलब और लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड कौन से होंगे, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींचे होते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल कौन सा हो गया हमारा, आप सभी को पता है कि ये जो हमारा ऊपर का एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये जो नीचे का एरिया है इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल का एरिया है, ये जो नॉर्थ पोल का एरिया और ये जो साउथ पोल का एरिया है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है, ये जो रेखाएं हैं इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और इनको हम देशांतर भी बोलते हैं। और ये जो आप डार्क लाइन देख रहे हैं, मतलब ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेखाएं लेटी हुई हैं, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, मतलब अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये जो रेखा है इसको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसको और गहराई से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो लॉन्गिट्यूड है, मतलब जो अक्षांश हैं वो कौन से हैं। अक्षांश रेखाएं
होती क्या है, कैसे ये खींची गई, तो इसको हम बारीकी से पढ़ते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो आपकी जो जो कार्टोग्राफी है उस पे भी आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जो भी कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर वैसे बेसिक के लिए आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोकेशन लिखी होती हैं आपकी कोई सिटी की या फिर आपकी कोई विलेज की या आपकी कोई स्टेट की या फिर इंडिया की या फिर पाकिस्तान की, जो भी है कि उसके नीचे आगे पीछे कुछ संख्याएं लिखी होती हैं। उन संख्याओं के आगे कुछ अक्षर लिखे होते हैं, कुछ निशान लगे होते हैं। उन निशान का भी, उनके साइंस का भी, उन साइन का भी, उन चिन्हों का भी अलग से महत्व है और उन्हीं चिन्हों को भी हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड, जो अक्षांश रेखाएं हैं। Latitude is the angular distance of a point on the earth surface measured in the degree from the center of the earth। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब को हम, आपको पता है कि एक पृथ्वी का स्वरूप मानते हैं। जो ये सेंटर है इसका, पृथ्वी का ये सेंटर, इसको मानते हैं हम लोग। यहां से पृथ्वी का जो ये सेंटर है, यहां से अगर हम कोई कोण या एंगुलर या फिर कोई कोण मापते हैं और उसी कोण के आधार पर जो रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। इसको और आसान तरीके से पढ़ते हैं। आपने जब फर्स्ट से मतलब 10th तक आपके पास मैथ रहा होगा और आपने मैथ पढ़ा होगा, तो उस मैथ के अंदर जो हम ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं उसमें एक डी होता है। डी मतलब एक ऐसा हमारे पास स्केल होता है जिसके सहायता से हम किसी भी कोण को माप सकते हैं आसानी से। तो उसी जो डी है, उसी जो कोण मापी यंत्र है, उसको आपको उठाना है और उसको, ये जो मैप है, ये जो हमारी वर्ल्ड का, जो हमारी अर्थ का एक मॉडल है, इसके ऊपर रखना है। तो इसमें क्या करना है, अगर आप उसको इसके ऊपर रखोगे ऐसे, तो उसकी शेप ऐसी कुछ होगी और आप देखोगे कि उसके जो बिल्कुल सेंटर में, यहां पे आप देखते हो कि 90 डिग्री का एंगल होता है और यहां पे क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। अब जब ये 90 होगा, ये 180 या फिर 0 डिग्री, ऐसा ही कुछ आप देखते हैं। और इसी इन दोनों के बीच क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा। अब ये 45 हो गया, ये 0 हो गया, और 0 और 45 के बीच का कौन सा होगा, 22 दूनी 44 मतलब 22 एंड हाफ, ऐसा कुछ होगा। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो ये जो एंगुलर है, ये जो कोण है, इन्हीं कोण के आधार पर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब बात समझ आई, इसको और गहराई से पढ़ते हैं। आपने कुछ लिखा देखा होगा, आपने कोई भी मैप या अपने कोई स्टेट या अपनी कोई डिस्ट्रिक्ट या अपने जो आपकी, हम शुरू करते हैं आपकी सिटी से। आपने सिटी पे देखा होगा कि आपकी जो सिटी है, उस सिटी का जो, उस सिटी के आगे लिखा होगा 10 डिग्री, उसके बाद एक साइन ऐसे लगा मिलेगा और उसके बाद फिर 2 साइन ऐसे मिलेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हो, यही कुछ लिखा मिलेगा। ऐसा ही कुछ लिखा मिलता है ना, 10 डिग्री टू 12 डिग्री। अब ये डिग्री क्या है, डिग्री मैंने आपको बताया कि ये जो हम यहां पर जो कोण मापी यंत्र या फिर कोई किसी भी कोण को मापते हैं, तो उस कोण के लिए हम एक डिग्री का यूज करते हैं। जैसे ये 180 हुआ, ये 180 हुआ, या फिर 0 डिग्री हुआ। इस 0 डिग्री के ऊपर जब हम रखेंगे उस कोण मापक को, तो अगर ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो इसका 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री का कोण कहां पे होगा,
कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, उसके बाद 2 डिग्री का यहाँ पे होगा, 3 का यहाँ पे, 4, 5, 6, 7 और ऐसे 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 करते हम यहाँ पे 90 तक चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ आप देखते हैं, ऐसा ही आपके जो कोण मापक यंत्र होता है उसके अंदर होता है। तो अब ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम प्रदर्शित करते हैं 1 डिग्री से, जो सेकंड लाइन है उसको हम 2 डिग्री से, और जो थर्ड लाइन है उसको हम 3 डिग्री से, ये जो थर्ड लाइन है इसको 3 डिग्री से, फोर्थ को 4 डिग्री से और फिफ्थ को 5 डिग्री से, ऐसा ही कुछ देखते हैं। और ऐसे ऐसे करते हम लोग चले जाते हैं 90 डिग्री तक। तो ये है डिग्री या अक्षांश रेखाएं। इसको बोलते हैं अक्षांश, मतलब 0 डिग्री या भूमध्य या पृथ्वी के केंद्र से जो कोण मापा जाता है और उन्हीं कोणों के आधार पर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। ये तो हम लोगों ने बात की, जैसे कि आपकी कोई सिटी थी, उस सिटी का 8 डिग्री 10 मिनट और 27 सेकंड से लिखा होगा, आपने देखा होगा कि आपने स्टेट देखा होगा 12 डिग्री 11 मिनट और 29 सेकंड, आपने ऐसा कुछ लिखा देखा होगा कि आपकी जो फर्स्ट लोकेशन है यहां से लेके यहां तक। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये तो डिग्री है, ये तो वो रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा से या फिर जो पृथ्वी के केंद्र से जितनी दूरी पर है। मतलब 8 डिग्री का मतलब हुआ कि आपका जो सिटी है, आपकी जो स्टेट है, आपकी जो कंट्री है, वो पृथ्वी के केंद्र से 8 जो रेखाएं हैं वो 8 रेखाएं ऊपर है। मतलब आपकी जो सिटी है उसकी जो शुरुआत है, उसका जो नीचे का हिस्सा है, जो उसकी नीचे की बाउंड्री है, वो यहां से 8 डिग्री या 8 एंगल या मतलब 8 एंगल बोल सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में देखें तो वो आपकी जो ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से 8 रेखाएं ऊपर है। मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डिग्री, मतलब 8 रेखाएं ऊपर है। यहां से आपका कोई एरिया शुरू होता है और ये लिखा 12 डिग्री, मतलब 8 ये हो गया, 9 यहां पे हो गया, 10, 11 और 12, मतलब आपका ऊपर का जो कोई सिटी है या आपकी जो ऊपर की कोई आपकी जो स्टेट है, उस स्टेट की नीचे की लोकेशन ये हुई और ऊपर की लोकेशन ये हुई। ये सिर्फ इस वर्ड का मैंने आपको, इस जो हमारी ये संख्या है इसके बारे में बताया है मैंने। अब इसके आगे भी 2 संख्याएं लिखी हैं, वो कौन सी संख्याएं हैं? एक 10 मिनट है, ये साइन होता है मिनट का, और ये जो डबल साइन है ये होता है सेकंड का। अब ये मिनट और सेकंड कहां से आ गए, ये हमारे लिए नई चीज है, बट मैं आपको बताऊं, जो भी हमने देखा, मतलब ये जो हमने देखा कि एक जो रेखा ये है 0 डिग्री, इससे जो आगे वाली रेखा है वो 1 डिग्री के ऊपर है, मतलब 1 डिग्री के 1 के कोण के ऊपर दूसरी रेखा खींची गई है, और तीसरी फिर 3 डिग्री पे, और जो फोर्थ है वो 4th डिग्री पे खींची गई। ऐसा कुछ हमने देखा और ऐसे ही खींची जाती है। अब क्या है कि जो 2 रेखाएं हैं, मतलब एक जो ये रेखाएं है, एक रेखा है ये जो 0 डिग्री, और जो यहां पर है जो 1 डिग्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा, मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री की जो रेखा है उसके बीच ये डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर तो बहुत हो गया, बट 111 किलोमीटर में आप देखोगे कि आपकी सिटी, आपकी स्टेट के अंदर भी हम अगर घूमना शुरू करें तो 111 किलोमीटर में आप 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस भी कर सकते हैं। बट ये तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हुई, इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं जान सकते। बट हमने देखा था कि कुछ और भी लिखा था, मिनट लिखा था यहां पे और 1 सेकंड लिखा था। ये मिनट और सेकंड कहां से आए? तो हम देखते हैं कि ये जो 1 डिग्री है, मतलब यहां से और यहां तक ये जो 111 किलोमीटर है, तो इस 1 डिग्री को भी और ज्यादा से किसी क्षेत्र की जो शुद्धता है, किसी क्षेत्र का जो पैमाना है, किसी क्षेत्र की जो गणना है, उस एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इसको फिर 60 भागों में बांट दिया गया। 60 भाग, मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री का जो कोण था उसको फिर 60 भागों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से और यहां तक, ये जो लास्ट लाइन है वो 60वीं लाइन है।
तो ये जो 60वीं लाइन है, ये प्रत्येक लाइन 1 मिनट को प्रदर्शित करती है। ये जो नीचे की लाइन है ये 1 मिनट को प्रदर्शित करती है, और जो ऊपर की लाइन है जो 60 या जो 60वीं लाइन है वो 60 मिनट को प्रदर्शित करती है, मतलब 1 घंटे को प्रदर्शित करती है। ये हो गया इसका मतलब। बट हम लोग देखते हैं कि सेकंड भी है, यहां पे फिर 2 लिखे हुए हैं, 2 लाइन लिखी हुई हैं, 2 एक अलग से चिन्ह लगाए गए हैं। ये क्या है? तो दोस्तों ये जो मिनट हैं, मतलब ये जो डिग्री थी, इस डिग्री को हम लोगों ने 60 मिनट के अंदर बांटा। और फिर आप देखोगे कि ये जो 60 मिनट हैं, ये जो 1 मिनट से दूसरी मिनट की है, जैसे ये रेखा दूसरी मिनट की थी और ये जो रेखा है वो तीसरी मिनट की है, तो इनके बीच में भी 60 रेखाएं खींची गई जो 60 सेकंड को प्रदर्शित करती। तो अब समझ आया आपको, ये जो रेखाएं हैं ये 60 सेकंड को प्रदर्शित करती। तो अब हमारे पास जो लोकेशन होती है वो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन होती है। हम किसी भी एरिया से किसी भी क्षेत्र की दूरी को माप सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। आप सभी को पता है जो हम अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं खींचने का सबसे मेन कारण क्या था? किसी क्षेत्र की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो सिर्फ इससे तो पता नहीं चलेगी। अब आपने देखा था कि कोई भी एरिया है उसकी हम लोगों ने देखा था 8 डिग्री से 11 मिनट और 12 सेकंड टू 18 डिग्री 21 मिनट और 22 सेकंड। और इसके आगे भी आपने लिखा होगा, देखा होगा, नॉर्थ या फिर साउथ। 2 वर्ड आपने लिखे होंगे, नॉर्थ या फिर साउथ। और सिर्फ ये देखो, नॉर्थ या साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ क्या है दोस्तों? ये जो हमारी 0 डिग्री है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा मतलब जो हमारी पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा के जो ऊपर का पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। और जो नीचे का एरिया है, ये जो नीचे का एरिया है, इसको बोलते हैं हम साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिण अक्षांश। दक्षिण अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश को हम एन से डिनोमिनेट करते हैं और साउथ को हम एस से डिनोमिनेट करते हैं। ये देखो आप, साउथ पोल एस और नॉर्थ पोल एन। तो अब ये आपको पता लग गया होगा कि एन क्या है, एस क्या है। मतलब अगर 8 डिग्री 11 मिनट 12 सेकंड टू 18 डिग्री 11 मिनट 22 सेकंड नॉर्थ, तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई लोकेशन है, ये जो लोकेशन है कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर मिलेगी। मतलब इस एरिया के अंदर मिलेगी, यहां से 8 रेखाएं ऊपर ये कोई एरिया मिलेगा। इतना तो हम लोगों को पता लगा। बट आप देखोगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर भी बहुत बड़ा है ना। अब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर भी बहुत बड़ा है, और इस एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगे? हम लोगों को पता लगा कि 8 डिग्री मतलब 8 कहीं ना कहीं जो रेखाएं हैं, 8वीं रेखा है, वहां से हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया, हमारा देश, हमारा स्टेट शुरू होता है। और उसका ऊपर का सिरा कितना है? 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री। क्योंकि हम 18 मतलब यहां से, क्योंकि आप देखोगे ना, क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमारा ऊपर था और 0 डिग्री का नीचे था, तो मतलब जो 8 है वो कहीं ना कहीं नीचे होगा और 18 है वो कहीं ना कहीं ऊपर होगा। इतना तो हम लोगों को पता लगा। बट अब क्या है, आप लोग देखोगे कि इससे अलग भी एक लोकेशन लिखी मिलती है। एक लोकेशन और मिलती है ना, वो लोकेशन क्या होती है? उसमें आप लोग देखोगे कि उसके अंदर लिखा मिलेगा आपको 66 ऐसे ही डिग्री 11 मिनट 12 सेकंड या 62 सेकंड
टू 76 डिग्री 21 मिनट और ये 1 था 22 सेकेंड। और उसके आगे आप लिखोगे, लिखा मिलेगा आपको ईस्ट या वेस्ट, ये कुछ लिखा मिलता है। हम लोगों को ये तो पता लग गया कि ये नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है। ये 8 डिग्री कौन सा था, क्या था, ये भी पता लग गया कि 8 रेखाएं थी। ये मिनट भी हम लोगों को पता लगा कि दो जो अक्षांश रेखाएं हैं, उन दो अक्षांश रेखाओं को 60 भागों में बांटा गया है और फिर उन मिनट को फिर 60 सेकंड में बांटा गया है। मतलब उन रेखाओं के बीच में फिर 60 रेखाएं हैं जो सेकंड को प्रदर्शित करती हैं। बट यहां पे तो ईस्ट और वेस्ट, बट ये ईस्ट और वेस्ट तो हम लोगों को पता ही नहीं ये कहां पर है। तो ये ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये अक्षांश था जो लेटी हुई रेखाएं हैं। बट अब देखते हैं हम ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट क्या है दोस्तों? जैसे जीरो यहां से, जैसे हम यहां से ऊपर तक 90 डिग्री मापते हैं, मतलब कोई कोण 90 डिग्री तक मापते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आप देखोगे कि ये जो रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, इस रेखा को बोलते हैं हम 0 डिग्री। 0 डिग्री जीएमटी लिखा मिलेगा आपको। जीएमटी का मतलब होता है ये ग्रीनविच मेरिट टाइम। अब ग्रीनविच क्या था? ग्रीनविच एक वेद शोधशाला है लंदन के अंदर, वहां से एक रेखा खींची गई है, उसके अंदर से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जिसको 0 डिग्री बोला जाता है। और इस 0 डिग्री से जो इस साइड का एरिया है उसको ईस्ट बोलते हैं, और जो इस साइड का एरिया है उसको वेस्ट बोलते हैं। कि जो इस साइड का एरिया है उसको ईस्ट और जो दूसरी साइड का एरिया है उसको वेस्ट बोलते हैं। अब ये देखो, आप हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। ऐसा ही कुछ देखा था ना हम लोगों ने कि ऐसे वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है ना। तो पीछे का एरिया कौन सा हुआ? वेस्ट, और आगे का एरिया क्या हुआ? ईस्ट। अब हम लोगों ने कुछ लोकेशन लिखी थी, वो लोकेशन लिखी थी ना, वो ऐसे कुछ लोकेशन लिखी थी। ईस्ट। हम लोगों को नॉर्थ का पता लगा कि नॉर्थ के अंदर क्या लिखा था? कोई 8 डिग्री लिखा था। मतलब यहां से 8 रेखाएं ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं 8 रेखाएं ऊपर वो कोई एरिया शुरू होता था, मतलब यहां पे 8, और उसके बाद वही आगे लिखा देखा है हम लोगों ने ईस्ट। ईस्ट मतलब ये जो एरिया है इससे इस साइड, क्योंकि ईस्ट यहां पे है, वेस्ट यहां पे है, ठीक है, नॉर्थ यहां पे है और साउथ यहां पे है। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो लोकेशन थी उसके आगे नॉर्थ लिखा हुआ था, और जो सेकंड लोकेशन थी उसके आगे लिखा हुआ था ईस्ट। मतलब नॉर्थ के अंदर भी और ईस्ट के अंदर भी। तो नॉर्थ ये हो गया और ईस्ट ये हो गया। मतलब हमारी जो स्टेट है, हमारा जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं इस कोने के अंदर है। मतलब इस कोने के अंदर कहीं ना कहीं हमारा रीजन है। अब उस रीजन की एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को पता लगे कि वो हमारी जो रेखा है, हमारी जो मेन लाइन है, इससे 8 लाइन ऊपर से शुरू होता है। क्योंकि 8 to 12 बोला था ना हम लोगों ने, 8 to 12 डिग्री बोला था। तो मतलब 8 से 12 डिग्री, अगर ये सोच लें यहां तक 12 डिग्री हो गया तो ये। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था 18 to 28 डिग्री ईस्ट, मतलब यहां से ऊपर और इस लाइन से इस साइड, ये जो एरिया है वो आपका एरिया हो गया। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने देखा था कि अक्षांश को मिनटों में बांटा गया है और मिनटों को फिर सेकंड में बांटा गया है दोस्तों, उसी प्रकार जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मतलब जो खड़ी लाइनें हैं, देशांतर रेखाएं हैं, उनको भी ऐसे ही, मतलब ये जो दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और जो नेक्स्ट रेखा 1 डिग्री की, मतलब ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के साथ ही कहीं ना कहीं
अब ये कहीं ना कहीं जो 0 डिग्री है इसके साथ ही ये देखो 1 डिग्री की रेखा होगी और उसके साथ ही 2 डिग्री की रेखा होगी और कहीं ना कहीं 3 4 5 6 ऐसे करते 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 हम लोग इस रेखा के बिल्कुल वापस तक जाएंगे तो 180 रेखाएं हो जाएंगी। तो इन्हीं रेखाओं के बीच हम लोगों ने बात की थी कि जैसे इस रेखा से इस रेखा के बीच 60 भागों में बांटा था, उसी प्रकार इस रेखा से इस रेखा के बीच भी 60 भागों में बांटा गया है और इन 60 भागों को 60 मिनट बोलते हैं और उन 60 मिनट को आगे फिर 60 सेकंड में बांटा गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये बात समझ आ गई तो होगी, तो आप आपकी जो लोकेशन है आपके एरिया की उसको बखूबी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं पीछे दोबारा से। अब हम लोगों ने देखा था कि अक्षांश रेखाएं आपको पता लगी कि जो लेटी हुई है, बट उन अक्षांश रेखाओं के अंदर आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा ये कुछ लिखा देखा आपने, उसके बाद आपने देखा होगा कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये है क्या, क्यों इनको खींचा गया, मतलब इन्हीं रेखाओं को हाईलाइट क्यों किया गया। तो दोस्तों आपको पता है कि 0 डिग्री खींचने का मतलब क्यों था। 0 डिग्री खींचने का मतलब ये था ताकि हम एक स्पेसिफिक एंगल को माप सकें, ताकि हम लोग अन्य जो रेखाएं हैं उनको खींच सके, अक्षांश रेखाएं खींच सके और देशांतर रेखाएं खींच सके। बट 23.5 और 23.5 साउथ ये क्यों खींची गई, ये सोचने की बात। तो दोस्तों इनके खींचने का मतलब इसलिए था कि हमारा जो सूर्य है, जहां से हमको हमारी एनर्जी मिलती है, जो मात्र एक ही साधन है हमें एनर्जी प्रदान करने का, क्योंकि इसी के कारण हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एनर्जी फ्लो होता है, तो वो कभी भी इस रेखा से कभी भी इस रेखा से ऊपर नहीं जाता और ना ही कभी इस रेखा से नीचे आता है। तो मतलब जो भी ये एरिया है, इसी एरिया के अंदर हमारा जो सन है, जो हमारा सूर्य है, वो भ्रमण करता रहता है। अब आपको पता लगा। अब इसके बाद ये जो 66.5 है मतलब 6.5 डिग्री आर्कटिक है और 6.5 डिग्री नॉर्थ, ये रेखाएं क्यों खींची गई, ये भी सोचने की बात है। यहां तक तो सूर्य आता है मान लिया, इसलिए हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खींच दी, ये मान लेते, बट ये रेखाएं क्यों खींची गई। तो दोस्तों इन रेखाओं को खींचने का मतलब इसलिए था कि जो हमारा सन है, मतलब आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है ना, हमारे एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है। और जो जब एक्सिस पे झुक जाती है वो, तो जो सनलाइट है उस सनलाइट के अंदर भी डिफरेंस होता है। अब ये देखो, हम लोगों ने देखा था कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा सन रहता है, सूर्य रहता है, इसीलिए हम लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खींची। बट अब देखो यहां पे ये जैसे हमारा सन है, अब ये जो सन की लाइट है यहां पे डायरेक्ट पड़ती है, यहां पे डायरेक्ट पड़ती है, बट जैसे ही इसके ऊपर चले जाते हैं तो ये जो एंगल है, जो सन की जो मतलब ऊर्जा है या जो सूर्य की किरणें हैं, उनके एंगल के अंदर झुकाव आ जाता है और उस झुकाव के हिसाब से, एक स्पेसिफिक एंगल के हिसाब से हम लोगों को आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल की प्राप्ति हुई। इसको और गहराई से समझते हैं, इसको और गहराई से समझते हैं तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जब पीछे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमने शुरुआत की थी, हम लोगों ने भूमध्य रेखा से और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर आपको पता लगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको पता लगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता लगा, बट ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस तिरछेपन के कारण यहां से यहां पे जो ऊर्जा लेवल है और जो गर्मी है उसके अंदर डिफरेंस मिलता है।
और इस रेखा से जैसे ही ऊपर चले जाते हैं, इस रेखा से जैसे ही हम ऊपर चले जाते हैं यहां पे, और इस रेखा से जैसे ही हम नीचे चले जाते हैं, तो यहां पर जो तापमान है उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो सेकंड कारण क्या हुआ इस रेखा को खींचने का? टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पे कम है, यहां पे टेम्परेचर कम है। एक तो क्या था कि यहां पे जो सनलाइट है, सेकंड क्या रीजन था? सनलाइट। सनलाइट, एक तो सनलाइट हो गया, सेकंड हो गया टेम्परेचर। तो इस दोनों को भी आधार मान के हम लोगों को आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल मिला। अब थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा पोल। पोल क्या कि आपको पता ही है कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। आप लोगों को ये पता है कि ये दोनों चपटे हैं, मतलब ऊपर से बैठे हुए। अब और क्या देखते हैं, हम अक्षांश रेखाओं पर चलते हैं दोबारा से। अब ये अक्षांश रेखाएं आपको पता लगी कि क्या है अक्षांश रेखाएं? जो एक स्पेसिफिक पृथ्वी के केंद्र से एंगल बनाती हैं, कुछ कोण बनाती हैं, और उन कोणों के आधार पर जो रेखाएं खींची गई हैं। सेकंड आपने देखा कि कुछ स्पेसिफिक रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल। ये भी हम लोगों को पता लग गया। अब जो थर्ड बात क्या है कि इनकी संख्याएं कितनी है? तो दोस्तों हमारे पास सबसे मेन कौन सी है? 0 डिग्री। और इससे ऊपर जब हम चलते हैं तो 90 90 ये होगी, 90 ये होगी। तो 90 प्लस 90 तो 180, और एक 0 डिग्री की थी तो कितनी होगी? 181। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181। ये बात कंप्लीट। अब अक्षांश रेखाओं को और गहराई से पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें जहां पर सीधी पड़ेंगी वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, और जहां पे गर्मी ज्यादा होगी तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उष्ण, मतलब गर्मी है तो उष्ण यूज करते हैं ना। तो हम देखते हैं कि ये जो एरिया है, क्या आपको पता है कि यहां से ऊपर सूर्य नहीं जाता, इससे नीचे सूर्य नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं सूर्य यहां पे रहेगा, और सूर्य यहां पे रहेगा तो ये गर्मी ज्यादा होगी। इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक रीजन। ट्रॉपिक रीजन या फिर उष्ण कटिबंध। इससे ऊपर चलते हैं, हम लोगों ने देखा कि ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो वहां पे तापमान के अंदर डिफरेंस मिलेगा, और डिफरेंस मिलेगा, बट यहां से टेम्परेचर, ये जो हमारा आर्कटिक सर्कल था, यहां से टेम्परेचर कम है, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। तो इसके बीच कहीं ना कहीं एक एवरेज टेम्परेचर मिलेगा। जो जहां जो भी जिस भी रीजन के अंदर एक एवरेज टेम्परेचर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट, मतलब जो सहनशीलता के अंदर हो, या जो जहां पे ना ज्यादा टेम्परेचर हो और ना ही कम टेम्परेचर। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट। इसको क्या बोलते हैं? ये जो रीजन है इसको बोलते हैं टेम्परेट। टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे ध्रुव हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहां हम लोगों ने एक देखा था कि जो हमारा सूर्य था यहाँ पर, ये जहां ये जो सनलाइट आती है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, और डायरेक्ट सनलाइट के कारण इसको थोड़ा सा एरिया गर्म करना पड़ता है जो बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर जब जाते हैं तो ये जो सनलाइट है उनको ज्यादा एरिया तय करना पड़ता है, ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, जहां पर इसकी वजह कम टेम्परेचर है। बट यहां से यहां पर देखेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है, तो ये एरिया यहां से ज्यादा और ज्यादा दूर हुआ। अब और ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर की कमी होगी, और इस टेम्परेचर की कमी के कारण यहाँ पे हम लोगों को हमेशा बर्फ जमी मिलती, या फिर इस एरिया को बोलते हैं पोलर जोन, या इसको फ्रीज जोन भी बोलते हैं। फ्रीज जोन। तो
तो हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या पढ़ा कि ये कोण है, स्पेसिफिक कोण है, उसके बाद कुछ अक्षांश रेखाएं स्पेसिफिक हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। थर्ड, हम लोगों ने देखा कि इनकी संख्या कितनी है। फोर्थ, हम लोगों ने इसके आधार पर देखा कि हम लोग किसी एक क्षेत्र की लोकेशन हम लोग पता लगा सकते हैं। इसी के आधार पर हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा के जो ऊपर का पार्ट है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो उसके नीचे का पार्ट है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दोस्तों, उससे अलग हम लोगों ने देखा कि इन्हीं के आधार पर जो पृथ्वी है उसके ऊपर कटिबंध या जो रीजन बांटे गए हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रॉपिकल देखा, ट्रॉपिकल रीजन देखा, सेकंड देखा टेम्परेट, और थर्ड देखा पोलर रीजन। थर्ड, और क्या बात है दोस्तों। अब चलते हैं हम लैटिट्यूड के ऊपर। लैटिट्यूड में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड के ऊपर। लॉन्गिट्यूड में हम लोगों ने देखा कि एक जो रेखा थी वो सबसे मेन रेखा थी, मेन लाइन थी ना, जो ऊपर से पीछे तक। अब ये जो मेन लाइन है 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री का तो हम लोगों ने बेखूबी महत्व देखा कि इसके ऊपर का नॉर्थ था और नीचे का साउथ था। इसमें हम लोगों ने देखा कि इस साइड का नॉर्थ है और इस साइड का ईस्ट है, इस रेखा से इस साइड का ईस्ट है और इस रेखा से इस साइड का वेस्ट है। तो यही हुआ ना, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये भी हम लोगों को पता लगा। अब इसमें सेकंड हम लोगों ने देखा कि जैसे अक्षांश को बांटा गया था 60 भागों में, उसी प्रकार देशांतर को भी 60 भागों में बांटा गया। फर्स्ट ये हुआ। अब इसके अंदर भी कुछ, जैसे ये जो अक्षांश रेखाओं में 3 से जो 5 रेखाएं थी वो बड़ी मेन रेखाएं थी। एक आर्कटिक सर्कल था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, इक्वेटर था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था और एंटार्क्टिक सर्कल था। ये 5 लाइनें मेन थी। उसी प्रकार जो देशांतर है, जो ऊपर से नीचे तक की लाइन है, उन लाइनों का भी बड़ा महत्व है। और उन लाइनों के अंदर भी 2 लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वे कौन सी 2 लाइन सबसे महत्वपूर्ण है? ये जो बीच की लाइन है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, और एक अन्य लाइन जिसको 180 डिग्री बोलते हैं। एक तो 0 डिग्री की लाइन और एक सेकंड कौन सी है, 180 डिग्री की लाइन। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है वो गोल है। मतलब जो रेखा यहां पे आई है, ऐसे खींची गई है, वो इसके पीछे भी खींची गई होगी। तो कहीं ना कहीं ये रेखा पीछे घूम के फिर ऐसे मिली होगी ना। तो दोस्तों, उसी प्रकार जो रेखा नॉर्थ टू साउथ खींची गई है, वो कहीं ना कहीं घूम के फिर पीछे से ऐसे भी मिली होगी, ऐसे मिली होगी ना। तो ये जो हमारे सामने जो हमें दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये जो रेखा है, ये 0 डिग्री होगी। और इसके जो पीछे की जो रेखा है, जो पीछे की जो लाइन है, वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री। तो हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो कौन सी है, 0 डिग्री। अब इनका इंपॉर्टेंस कैसे? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है तो सूर्य कहां पे होता है, यहां पे सूर्य होता है। अब सूर्य यहां पे होता है, जहां पे सूर्य पहले दिखाई देगा वहां पे दिन होगा, और जहां पे सूर्य लेट दिखाई देगा या बाद में दिखाई देगा वहां पे रात होगी। तो इस साइड का जो एरिया है, इस साइड का जो रीजन है, वो हमेशा दिन वाला होगा, और जो इस साइड का एरिया है वो रात वाला होगा। इसको और गहराई से समझते हैं। अब सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अपना एक पूरा चक्कर करती है। और इस पूरे चक्कर के पीछे क्या है, इस 24 घंटे के हिसाब से ही हम लोगों का जो घड़ी है वो काम करती है, उसी के हिसाब से इसको सेट किया गया है। अब ये कैसे चलती है, हम लोगों ने देखा कि ये जो 0 डिग्री है और 0 डिग्री से बिल्कुल जो पीछे की लाइन है वो 180 है। तो यहां से अगर इस साइड जाएंगे तो जो पहली लाइन होगी वो 1 डिग्री, सेकंड 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते 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 क्या चला जाएगा, 180 डिग्री। मतलब 180 लाइन हो जाएंगी, 180 लाइन हो जाएंगी ना। और उसी प्रकार इसमें पीछे भी 180 लाइन है, पीछे भी 180 लाइन है ना। अगर इस साइड मतलब पूर्व की तरफ 180 लाइन है तो पश्चिम की तरफ भी 180 लाइन होंगी।
और आप लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे के अंदर एक पूरा चक्कर लगाती है। अब जो पूरा चक्कर लगाती है तो जो इस साइड का एरिया है वहां पे दिन जल्दी होगा और यहाँ पे रात जल्दी होगी। तो ये जो 0 डिग्री है, ये जो हमारी बिल्कुल जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के पूर्व की तरफ हर एक लाइन पर, मतलब एक जो एक्सांश है उस पर 4 मिनट या फिर ऐसे भी लिख देते हैं 4 मिनट 1 डिग्री अक्षांश। जैसे ही हमारी पृथ्वी एक अक्षांश 1 डिग्री मतलब पूर्व की तरफ घूमती है तो 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मतलब 4 मिनट ऐड हो जाते हैं। अब 4 मिनट 1 डिग्री पर हुए तो 15 डिग्री पर कितने हुए? 60 मिनट। 60 मिनट हुए ना। अब इस साइड से इस साइड अगर 15 डिग्री कोई भी एरिया यहां से भूमध्य रेखा जो जीएमटी है, जो ग्रीनविच लाइन है, उससे 15 डिग्री पूर्व की तरफ हुआ, मतलब यहां से 15 रेखाएं इस साइड हुआ। यहां से अगर देखें जो 15 रेखाएं यहां पर अगर वो शुरू हुआ तो उसका टाइम इस रेखा से कितना पहले हुआ, क्योंकि आगे है ना। 15 मतलब 60 मिनट। अगर यहां पे 12 बजे हैं, यहां पे 12 बजे हैं तो 15 रेखा पहले क्या होगा? 1 बजा होगा। और जब 30 होगा, जब 30 रेखाएं दूर होगा, जब एक रेखा दूर है तो 4 मिनट, 15 रेखा दूर है तो 4 गुना 15 60 मिनट, और जब वो 30 रेखा दूर है तो 4 गुना 30 मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटे दूर। तो यहां से पूर्व की तरफ जाएंगे और जितनी भी रेखा वो दूर होगा, हर एक रेखा के हिसाब से 4 मिनट हम ऐड करते रहेंगे और इसी 4 मिनट के हिसाब से वो जो स्थान है उसका समय आगे होगा। आप लोगों को पता लगा। ये हमारी जो 0 डिग्री थी, इस 0 डिग्री का काम क्या है कि हमारी जो मिनट है, जो हमारा समय है, उसका निर्धारण करना। अब सेकंड एक मैंने आपको लाइन और बताई थी 180। ये तो हमारी लाइन होगी, ये तो हमारे टाइम के लिए डिसाइड कर दी। बट 180 का काम क्या है दोस्तों? जो 180 है वो जो 180 डिग्री जो देशांतर है, उस देशांतर का काम क्या है? ये जो रेखा थी ये थी टाइम के लिए, टाइम के लिए। बट जो 180 है, 180 जो देशांतर है उसका काम क्या है? डेट या दिन का निर्धारण करना। अब ये बात क्यों वो 180 जो डिग्री की रेखा है, जो 180 डिग्री देशांतर है, वो दिन का निर्धारण क्यों करता है, तिथि का निर्धारण क्यों करता है? ये बात सोचने की है ना। वो 170 भी तो हो सकता था, 160 भी तो हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। 180 को ही हम लोगों ने डेट लाइन डिसाइड किया। वो डेट लाइन क्यों? दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री पे 12 बजे, तो हम लोग जब ईस्ट की तरफ जाते हैं और जो हर एक रेखा है, ये जो एक रेखा है, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा है, मैंने बताया कि हर लाइन के ऊपर 4 मिनट बढ़ते जाते हैं, 4 मिनट बढ़ते जाते हैं ना। तो 180 रेखाओं के ऊपर कितने मिनट बच जाएंगे? 720 मिनट बढ़ जाएंगे ना। और 720 मिनट का मतलब कितना है? 720 मिनट का मतलब कितना है? अगर इसको डिवाइड करें हम लोग 60 मिनट से तो कितने हो गए? 12 घंटे। 12 घंटे हो गए ना। अब देखो 12 घंटे मतलब ये जो रीजन है, ये वाला एरिया है, इस साइड का जो एरिया है वो 12 घंटे इस रेखा से आगे हुआ, और ये वाला जो रीजन है, इस साइड वाला रीजन है, वो 12 घंटे पीछे हुआ। 12 घंटे पीछे हुए ना।
तो अगर इसके जो पीछे की लाइन है, जो 180 डिग्री जो रेखा है, मतलब वो एग्जैक्ट रेखा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये क्या है, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री के इस साइड का एरिया जहां पे हम लोग ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। बट यहाँ पे जो पीछे का एरिया है, ये जो एरिया है, ये 0 डिग्री हो गई हमारी। ये देखो, प्राइम मेरिडियन या जीएमटी, इसकी जो इस साइड का एरिया वहां पे 12 घंटे ऐड हो गए, यहां से यहां तक ये देखो 180 डिग्री, और ये फिर 180 डिग्री। अब ये देखोगे कि ये दो रेखाएं, ये दो रेखाएं नहीं है, क्योंकि हम अगर इसको फोल्ड करें, मतलब क्योंकि ये ऐसे फैला हुआ है, बट जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर इंपोज हो जाएगी ना, वैसे ही ये काम है। तो ये जो रेखा है ये यहां पे आ गई। अब इस साइड का हो गया 180 डिग्री। अब और गहरा क्लियर करते हैं। ये जो हमने देखा वो थी हमारी सामने की साइड, जहां पे हम लोगों ने देखा था प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री। बट ये क्या है, उसी ग्लोब का पीछे की साइड है। और पीछे की साइड कौन सा, 180। कौन सा, ये वाली जो लाइन, इसके सामने वाली लाइन हम लोगों ने देखा कि जहां से पूर्व की तरफ एरिया जाता है। बट ये है कौन सी है, उस 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे की लाइन है। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं ना। और इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसके क्या हुआ, उसके पूर्व का भाग, जो पूर्व का जो एरिया है वो आगे हुआ, और जो पश्चिम का जो एरिया है वो पीछे हुआ। और कितना हुआ, 12 से 12 घंटे 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे मतलब यहाँ पे दिन मंडे हुआ, और यहाँ पे संडे हुआ, मतलब ये एक दिन आगे हुआ ना मंडे, और ये एक दिन पीछे हुआ। बट आप देखोगे कि ये जो रेखा है वो सीधी नहीं। तो इसके सीधे नहीं होने का कारण क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब कॉलोनिकल इरा, जो उपनिवेश काल था, तो उपनिवेश काल में जो यूरोपियन जो कंट्री थी, उन यूरोपियन कंट्री ने अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट के ऊपर और अलग अलग जो आइलैंड थे उनके ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये जो एरिया है जहां पे ये मुड़ी हुई है, ये एरिया यूएस का है। तो यूएस के एरिया को इकट्ठा रखने के लिए इसको पूर्व की, यहां पे पूर्व की तरफ मोड़ा, फिर पीछे पश्चिम की तरफ मोड़ दिया गया। उसी प्रकार ये जो एरिया है यहां पे फिर मोड़ दी गई, यहां पे फिर मोड़ दी गई। ये क्या है कि इस एरिया को, जो ये न्यूजीलैंड का एरिया है, जो इसका जो अन्य आइलैंड है या जो फिजी द्वीप वगैरह है, इनको इकट्ठा करने के लिए, ताकि एक देश का जो टाइम पीरियड है या जो एक देश की जो डेट है वो एक निर्धारित करने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर उनको इकट्ठा किया जा सके। इसलिए अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग देशों ने की एक जो कॉन्फ्रेंस हुई 1884 के अंदर, 84 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक रेखा खींची जाएगी, डेट लाइन या 180 की जो रेखा खींची जाएगी, और उस रेखा के हिसाब से ही एक डेट डिसाइड की जाएगी। और इन एरिया को आगे पीछे, इन एरिया को एक देश के अंदर सिर्फ एक ही डेट को डिसाइड करने के लिए इसको पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ मोड़ा गया। इतना सब हम लोगों ने देखा दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने अक्षांश देखा, देशांतर रेखाएं देखी, उसके बाद प्राइम मेरिडियन देखा, 180 डिग्री देखा। बट अब इससे अलग क्या है, इससे अलग और भी दो चीजें आपने देखी होगी। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, एक होता है लोकल टाइम। ये दो वर्ड भी आपने बड़े आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है उसके अंदर देखे होंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होता है, और जो लोकल टाइम है वो क्या होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम
और लोकल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम वो होता है, आपको पता है कि कोई भी देश उसका विस्तार अच्छा खासा हो सकता है, मतलब वो जैसे रसिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और यूएस है वो भी बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहां पे उसके ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट तक, मतलब जो पूर्व की जो रेखा है और जो पश्चिम की रेखा है, उस रेखा के ऊपर क्योंकि पृथ्वी की जो स्पीड है वो 0 डिग्री से इस साइड होगी, वहां पे दिन जल्दी होगा। और जैसे ये हो गया हमारे पास आया है, जैसे ये है रसिया। अब रसिया को देखते हैं हम, यहां से ये शुरू होके और यहां तक चला जाता है, तो यहाँ का दिन आगे हुआ, लोग यहाँ पे भी रहते हैं और ये जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस हुआ। तो ये इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए भिन्न भिन्न देशों द्वारा, जैसे इंडिया के द्वारा, जैसे इंडिया का हम लोग देखते हैं जो ईस्टर्न पार्ट है, क्या है कि जो ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है, ये देखो ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। इस ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के अंदर, मतलब इस रेखा के अंदर और इस रेखा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर, 2 घंटे का फर्क, बट हमारी जो टाइम है वो सेम है, हमारी जो वॉच है वो मतलब ऑफिस टाइम है वो भी एक है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक देश द्वारा एक स्टैंडर्ड, एक बीच की जो उस देश के बीच की जो रेखा जाती है, उस रेखा के हिसाब से टाइम को डिसाइड कर लिया गया। जैसे हमारे यहां से 82.5 डिग्री जाती है और हम लोगों ने देखा था कि जो 0 डिग्री है वहां पे 12 बजे होते हैं, 12 बजे होते हैं, और यहाँ पे 82.5 डिग्री, मतलब 0 डिग्री के ऊपर 12 बजते हैं, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री के ऊपर कितने बजेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5.5 घंटे। मतलब यहां से हम लोग 5.5 घंटे आगे मिलेंगे ना। और ये हम लोगों ने बीच में, हमारे जो देश है, हमारा जो भारत है, उसके बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करती है, जो उसके केंद्र से गुजरती है, और उस केंद्र से गुजरने के कारण इसको एक स्टैंडर्ड लाइन माना गया। और इन स्टैंडर्ड लाइन के हिसाब से ही कोई देश जो अपना टाइम डिसाइड करता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। बट दोस्तों एक वर्ड और आपने सुना होगा, लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है दोस्तों? लोकल टाइम का मतलब ये है, जैसे 97 डिग्री, यहां पे सूर्य उदय पहले होगा ना, और जब सूर्य उदय यहां पे पहले होगा तो यहां पे सबसे ऊपर दोपहर भी पहले होगी। तो जिस रेखा के ऊपर, जैसे 97 डिग्री ईस्ट है ना, इस रेखा के ऊपर जब सबसे ऊपर सूर्य होगा, मतलब जब सबसे मेन दोपहर होगी, जब सबसे पहले दोपहर होगी, तो उस एरिया, उस दोपहर के हिसाब से जो समय डिसाइड किया जाता है उसको उस एरिया का लोकल टाइम बोलते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अक्षांश रेखाएं देखी, देशांतर रेखाएं देखी, हम लोगों ने देखा कि ये क्यों खींची गई, हम लोगों ने देखा कि इनका औचित्य क्या है। उसके बाद हमने देशांतर रेखाएं देखी, हमने 0 डिग्री देखी, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन। उसके बाद हम लोगों ने डेट लाइन देखी, उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम को जाना, उसके बाद लोकल टाइम को जाना। दोस्तों इससे अलग हम लोगों ने ये देखा कि इनकी शुरुआत कब हुई या ये क्यों शुरू की गई। इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है, ये जो बाकी ज्योग्राफी है जो कि हम लोगों ने शुरुआत की कि पूरी जर्नी पूरी कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए सबसे बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर या आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और ऐड होना चाहिए था या कोई टॉपिक हम लोग कहीं ना कहीं इसमें कवर नहीं कर पाए, क्योंकि इस अभी भी बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है और मैं चाहता हूं कि इसको और गहराई से हम पढ़ें, तो इसमें ये वीडियो और लंबी बन सकती है। बट हम इससे अलग एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी कवर करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि कोई भी जो प्लेन है वो किसी कंट्री से उड़ता है और किसी कंट्री पे पहुंचता है, तो उसका टाइम डिसाइड कैसे करते हैं, कौन सी लोकेशन से अगर कोई प्लेन उड़ना शुरू करे या कोई आदमी चलना शुरू करे वो जल्दी पहुंच सकता है, या फिर दो
दूरियां कितनी होंगी, कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, कैसे इनको डिसाइड किया जाता है, इस प्रकार की जो अन्य जानकारी है वो दोस्तों वो अन्य किसी लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।